जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? यस सर। वालेकुम सलाम। चलिए, अच्छी बात है जी। अगर आवाज़ आ रही है आपकी, मुझे आ रही है, मेरी आपको आवाज़ आ रही है, तो हम आपके माइक को म्यूट करते हैं ताकि हम शोर से बच सकें, किसी भी तरह के शोर से। आपकी आवाज़ का शोर नहीं होता। आप सबकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत प्यारी होती है, लेकिन वो फिर लाइन में जो शोर आता है, कनेक्शन में जो शोर आता है, उसकी वजह से फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो बेटा, हमने ट्रूथ टेबल अपने सामने ओपन कर लें। ट्रूथ टेबल जो मैंने आपको सेंड किया है, उसको अपने सामने ओपन कर लें और 1 2 मिनट 3 मिनट हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ज्वाइन कर लें। आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जी इफ्रा, अब आ रही है बेटा आवाज? जी बेटा इफ्रा, आपको आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है सबको? मुझे मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर दें ना, चैट में रिस्पॉन्ड कर दें। इफ्रा नाम का मैसेज आया था कि आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है जी आवाज सबको? चले, अच्छी बात है, गुड। तो मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है। लिंक तो मैंने पहले सेंड कर दी हुआ है दोनों क्लासेस के। अब आप ट्रूथ टेबल अपने सामने ओपन कर लें बेटा, जो मैंने आपको सेंड किया है। होप्स हो कि आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे या कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे जैसे होते हैं थोड़े से, तो उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें, 4 इनपुट्स हैं। 4 इनपुट्स के केस हमारे पास टोटल 16 कम्बिनेशन बनने चाहिए। अब वो जो 16 कम्बिनेशन बनने हैं ना हमारे पास, वो 16 कम्बिनेशन आप लोग देखें कि हमारे पास किसी सीक्वेंस में नहीं बन रहे। नॉर्मली हम लोग 16 कम्बिनेशन लिखते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो 16 कम्बिनेशन सीक्वेंस में इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हमें वो इनकोडर वाली जो डेफिनेशन है उसको भी पूरा करना होता है। जो डिकोडर और इनकोडर की डेफिनेशन है उनको भी पूरा करना पड़ता है, और साथ में हमें 16 कम्बिनेशन भी पूरे करने पड़ते हैं। ये देखें, ये जो कैपेबिलिटी है कि यहाँ 0 है 1 है, फिर इधर 1 है, फिर इधर 1 है, फिर इधर 1 है, ये आप लोग देखते हैं कि डिकोडर की डेफिनेशन की वजह से है या इनकोडर की डेफिनेशन की वजह से है। तो अब बाकी चेंजेस अब हमें जो है वो साथ में करनी पड़ती हैं लेफ्ट साइड पे। दैट्स व्हाई अब आप लोग ये जो सीक्वेंस, ये जो आपको 16 कम्बिनेशन नजर आ रहे हैं, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस से हट गए हैं। लेकिन खैर जो भी है, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की थी बेटा लास्ट लेक्चर में, वो यही थी कि एक्स, ये जो एक्स है इसका मतलब है ये डोंट केयर नहीं है। यहाँ ये एक्स जो है ये डोंट केयर है कि हमारे पास जब आपका कॉम्बिनेशन ही वैलिड नहीं है, हमारे पास हमारा ऑपरेशन ही वैलिड नहीं है, तो फिर एक्स की वैल्यू जो मर्जी आ जाए, हमारा उसके साथ कंसर्न ही नहीं है। ठीक है जी। जब हमारा ऑपरेशन ही वैलिड नहीं है तो एक्स और वाई की वैल्यू जो मर्जी आ जाए यहाँ पर, तो उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम केयर नहीं करते क्योंकि वो ऑपरेशन ही वैलिड नहीं है। जब ऑपरेशन वैलिड है तब आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ रही है, वाई की वैल्यू भी आ रही है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है। तो लेकिन इधर जो एक्स लिखे हुए हैं ना, ये डोंट केयर नहीं है, ये जो इनपुट साइड में लिखे हुए हैं, इनका मतलब ये है कि एक्स की जगह पर 0 हो या एक्स की जगह पर 1 हो, तो कंसीडर ये 1 नहीं होना है, क्योंकि D1 हायर सबस्क्रिप्ट हायर प्रायोरिटी। अब मैंने बॉक्सेस भी इसीलिए बनाए हैं, बॉक्सेस देख रहे हैं ना आप ट्रूथ टेबल में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मैं ट्रूथ टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया है उसके अंदर आप बॉक्सेस को देख रहे हैं ना। वो बॉक्सेस मैंने आप लोगों को इसलिए बताए, बना के दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कि आप लोगों के पास देखें, पहला जो एक्स ये है हमारे पास, ये ये कॉम्बिनेशन पहला बॉक्स इसके लिए बना हुआ है। एक्स की वैल्यू 0 है तो आपके पास कॉम्बिनेशन 0 1 0 0 बन रहा है। एक्स की वैल्यू 1 है तो आपके पास कॉम्बिनेशन 1 1 0 0 बन रहा है।
क्योंकि एक ही एक्स है, उस एक्स के अगेंस्ट या 0 आएगा या 1 आएगा, तो दो कॉम्बिनेशन यहां से आ गए। अब जो इससे नीचे वाला कॉम्बिनेशन है आपके पास, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ, सबके साथ, ये जो नीचे वाला कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर दो एक्सिस है, दो एक्सिस से मुराद इन दो एक्सिस के अगेंस्ट चार चार वैल्यूज आ सकती हैं, चार कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, या 0 0 आ सकता है, या 0 1 आ सकता है, या 1 0 आ सकता है, या 1 1 आ सकता है। तो इस वजह से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो सेकंड बॉक्स है उसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन है मुझे बताएं जरा। जो सेकंड बॉक्स बनाया मैंने, चार कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। और इसी तरह आपके पास जो लास्ट है XXX1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक्सिस जो है वो 0 होंगे या 1 होंगे, कुछ भी होंगे, तो हमारे पास जो है वो आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। आउटपुट पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये 0 हो या 1 हो, इसकी प्रायोरिटी हायर रहनी है, D3 की प्रायोरिटी हायर रहनी है, तो D3 का कॉम्बिनेशन हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। तो अब आप लोग देखेंगे हमारे पास जो थर्ड बॉक्स है, ये जो XXX1 के लिए है, इस थर्ड बॉक्स के अंदर आपके पास कितने कॉम्बिनेशन है, जो थर्ड बॉक्स आपके पास आपको भेजा है, जी बिल्कुल, आप बेटा इफरान सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। जो 8 कॉम्बिनेशन, फिर 4 कॉम्बिनेशन, फिर 2 कॉम्बिनेशन, 8 प्लस 4 12 जमा 2 14, और जमा आपके पास एक ये वाला जिसको मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूं, ये लास्ट जिसको मैंने अभी इंडिकेट किया 15, और ये लास्ट पे आपके पास 16, 16 कॉम्बिनेशन पूरे हो गए बेटा आपके पास। ठीक है जी। अब ट्रूथ टेबल डिराइव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रूथ टेबल डिराइव करने के बाद हमने आउटपुट फंक्शन लिखने होते हैं, आउटपुट फंक्शन ऑब्टेन करने होते हैं। तो आउटपुट फंक्शन जब ऑब्टेन करते हैं तो एक्स का फंक्शन ऑब्टेन करना है, वाई का फंक्शन ऑब्टेन करना है। एक्स का फंक्शन मैंने ऑब्टेन करके बता दिया है। अब आप जरा मुझे बताएं एक्स कितनी दफा 1 आया है आउटपुट में, एक्स कितनी दफा 1 आया है, जरा मुझे काउंट करके बताएं, ट्रूथ टेबल आपके सामने है। जी जोसेफा सही है। अब आप मुझे बताएं कि एक्स कितनी दफा 1 आया है, ट्रूथ टेबल में मुझे देख के बताएं। जोसेफा 12 टाइम, 12 टाइम, 2 टाइम नहीं है, टोटल देखना है जोसेफा, पूरा ट्रूथ टेबल देखना है ना आपने। 12 टाइम आपके पास जो है वो x1 आया, तो नीचे जो मैंने x के कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं वो देखे, काउंट करें जरा 12 हैं या नहीं है, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम लोग वही टर्म लिखते हैं ना जिनके अगेंस्ट फंक्शन आउटपुट हमारी ऑन आती है। x जहां जहां ऑन है वो वाले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पिक किए, अगर वो वाले कॉम्बिनेशन हमने पिक किए तो वो जो नीचे टर्म्स आ रही हैं वो 12 हैं या नहीं है, वो टर्म्स 12 हैं। अब जहां पर x फर्स्ट टाइम ऑन आ रहा है, x पहली दफा कहां पर ऑन है, D0 प्राइम, D1 प्राइम, D2 एंड D3 प्राइम, देखिए यही है जी, जहां पर x फर्स्ट टाइम ऑन है उसके अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन है अपने ट्रूथ टेबल में जरा देख लें, वहां पर D0 ऑफ है, D1 भी ऑफ है, D2 ऑन है, D3 ऑफ है, जिसकी वजह से हमने क्या लिखा, D0 प्राइम, D1 प्राइम, D2, D3 प्राइम। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, तो ये 12 टर्म्स आ जाएंगे। इसी तरह आपने y का फंक्शन लिख लेना है, इसी तरह आपने y का फंक्शन लिख लेना। अब फंक्शन लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फंक्शन लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, नहीं उजैफा सर्किट नहीं, अभी सर्किट नहीं, अभी आप एक चीज मिस कर गए हैं, सिंपलीफिकेशन। अब्दुल मुझे सही कह रहा है, सिंपलीफिकेशन यूजिंग के मैप। अब x को सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, x को और y को सिंपलीफाई करेंगे, ये लें, ये x का के मैप, ये y का के मैप, ये वाला जो x है ये डॉट केयर में जाएगा, ये डॉट केयर में क्यों जाएगा, ट्रूथ टेबल को देख लें जरा, 0 0 0 0 वाला जो कॉम्बिनेशन है ट्रूथ टेबल में सबसे टॉप पे है, वो डॉट केयर में क्यों जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो ऑपरेशन वैलिड नहीं है। ठीक है जी, वो एग्जिस्ट कर भी जाएगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
दैट्स वाई हमारा ये जो जीरो वाला ये जो कॉम्बिनेशन है ये डोंट केयर में जाएगा। यहाँ जो उसने एक्स लिखा हुआ है ना, ये उसने मिस्टेकनली लगा दिया है, ये एक्स मिस्टेकनली है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो वन ही है, ये वन है आपके पास बेसिकली। ठीक है, बुक वाले ने यहाँ पर प्रिंटिंग का टाइम या कोई टाइपो मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है जी कि आपके पास ये मिस्टेक की हुई है, उसने टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अब आपके पास यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बन गए बेटा, इसके अंदर आपके पास 8 के 2 कॉम्बिनेशन बन गए। एक कॉम्बिनेशन आपके पास 8 वाला, ये वाला, और दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास 8 वाला, ये वाला। तो जब आपने इनको सिंपलीफाई किया तो दिस इज अ सिंपलीफाइड फंक्शन फॉर एक्स, सिंपलीफिकेशन आपको आती है। और उसी तरह यहाँ पर आपके पास जो है y का फंक्शन आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये 8 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये 4 का आपके पास एक दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब आप y का फंक्शन निकाल के उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास दिस इज अ सिंपलीफाइड फंक्शन फॉर y। और जब आप लोगों के पास ये x और y के सिंपलीफाइड फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है, v का भी उसने सिंपलीफाई किया हुआ है, v का फंक्शन सिंपलीफाई करने का ये देखें जी इफरानम, सही बेटा, ऐसे ही होता है ना, आप सही कह रही हैं। के मैप के अंदर हमारे पास हम उन्हीं स्केयर्स को ऑन करते हैं जो फंक्शन, जो टर्म्स फंक्शन में होती हैं, या हम उनको इस तरह कह रहे हैं जो ट्रू टेबल के आउटपुट में ऑन होती हैं, क्योंकि फंक्शन में उन्हीं टर्म्स को लिखा जाता है ना जहां आउटपुट ऑन होती है। फंक्शन के अंदर वही टर्म्स लिखी जाती हैं जो आउटपुट में ऑन होती हैं, और के मैप के अंदर हमारे पास वही स्केयर्स ऑन किए जाते हैं जो फंक्शन में अवेलेबल होते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, के मैप के अंदर वही वाले स्केयर्स हमारे ऑन हैं जिनके अगेंस्ट हमारी आउटपुट ऑन आ रही है, जिन कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारी आउटपुट ऑन आ रही है। तो जब आप लोग सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास x सिंपलीफाई हो जाएगा, y सिंपलीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों के पास जो है ये आपका फंक्शन आ जाए, आपका जो है क्या कर लें, सर्किट, 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर जो है उसका सर्किट आपके सामने है, ये देखें। बेटा कोई क्वेश्चन यहां तक, किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी को? ज़ेबा सर्किट को क्या समझना है, 4 इनपुट्स हैं D0, D1, D2, D3, एक्स के अंदर D2 और D3 और हो रहे हैं, तो ये देखें एक्स के अंदर आपके पास D2 और D3 और हो रहे हैं। ये इस गेट को देखें, ये जो एक्स की आउटपुट है उसके लिए आप इस फंक्शन को देखें ना, D2 और D3 ऐड हो रहे हैं, तो ये D2 और D3 और हो गए। y के अंदर D3 और D1 और D2 प्राइम ऐड हो रहे हैं, देखें यहाँ पर D1 और ये D2 प्राइम यहाँ ऐड हो गए, ठीक है जी। और फिर D1 D2 प्राइम जो है वो D3 के साथ और हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो D1 D2 प्राइम का एंड का आउटपुट आई थी वो D3 के साथ और हो गई, ये आपके पास y की आउटपुट आ गई। सर्किट ड्रा करना आता है ना हमें बेटा, कि नहीं आता? फिर v जो है v D1 के लिए भी ऑन है, D2 के लिए भी ऑन है, D3 के लिए भी ऑन है, D नोड के लिए भी ऑन है। उसकी रीजन ये है कि v तो वैलिड है ना, जहां पर हमारे पास कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाती है वहां पर आउटपुट ऑन आती है, ऐसे ही है ना हमारे पास। v के बारे में क्या पढ़ा था? v के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जहां भी आपके पास कोई एक इनपुट भी ऑन हो गई तो वैलिड जो है ना उसने ऑन होना है, वैलिड आउटपुट ने v ने ऑन आना है, यही पढ़ा था ना हमने ऊपर पिछले लेक्चर में। और आप लोग ट्रू टेबल में देख भी लें, 0 0 0 0 के कॉम्बिनेशन के अलावा बाकी सबके अगेंस्ट v1 है,
क्योंकि वैलिड जो आउटपुट है उसकी डेफिनेशन ये है कि वैलिड आउटपुट 1 होगी जब कोई एक इनपुट भी 1 हो गई, कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए, मींस कि D0 ऑन हो जाए या D1 ऑन हो जाए या D2 ऑन हो जाए या D3 ऑन हो जाए, इन चारों में से कोई एक भी ऑन आ जाएगी ना तो V ने ऑन आना है। दो भी ऑन तो फिर डेफिनेटली दो ऑन होगी तो फिर भी ऑन आएगा, 3 ऑन होगी फिर भी ऑन आएगा, सारी ऑन होगी तो फिर भी ऑन आएगा। जी उज़ैफा फॉलो कर लिया बात को कि नहीं? जी बेटा, और किसी को कोई क्वेश्चन है? और किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछे, शाबाश। इसका सर्किट डिजाइन करें अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के ऊपर, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के ऊपर आप इसका सर्किट डिजाइन करके तो आप इसकी आउटपुट वेरीफाई करें ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली। ये सर्किट आपके सामने बना हुआ है तो आपको आसानी हो जाएगी सर्किट को ड्रा करने की इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच पर। इसको देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच पर ड्रा करें बेटा, इसको क्लिपट करके देखें और इसकी जो आउटपुट है सर्किट की वो वेरीफाई करें कि ट्रूथ टेबल के मुताबिक आ रही है या नहीं आ रही। आपने देखना है कि एक्स ऑन आता है, कहाँ कहाँ एक्स ऑन आता है उसके मुताबिक एक्स ऑन आना चाहिए आपके फंक्शन के अंदर, जहां जहां ट्रूथ टेबल के अंदर ऑन है, जैसे पहले वेरीफाई करते हैं। सो और उसकी फिर उसके स्क्रीनशॉट लेके या उसकी तस्वीर बना के जो है ना मुझे इमेज बना के मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? सुन लिया मैं क्या कह रहा हूँ? सर्किट को डिजाइन करें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के ऊपर, इसको रन करके देखें, वेरीफाई करें आउटपुट के साथ और मुझे उसकी तस्वीर बना के सेंड करें। व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है, जैसे भी आपका दिल करता है उसको सेंड करता है। ठीक है जी, बाकी बातें वहां करेंगे फिर हम लोग। बाकी लेक्चर जो है जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच सेंड करेंगे तो अपना सर्किट सेंड करेंगे, फिर वहां डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।